जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, उसे अपमानित करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के पहले सत्र की कार्यवाही खत्म हो गई, तो वहीं दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन के बाद लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने सदन में खूब हंगामा किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी को बिना नाम लिए बालक बुद्धि कहा, तो वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के उठाए मुद्दों पर जमकर निशाना भी साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अग्निवीर, आरक्षण, सेना में सुधार जैसे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी, तो वहीं कांग्रेस के शासन के दौरान हुए घोटालों को उजागर करते हुए पीएम ने राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी पर जमकर पलटवार किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू समेत डॉक्टर अंबेडकर, दलित नेता जगजीवन राम, बिहार के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी तक का जिक्र किया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में किन किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और बीते कार्यकाल सहित एनडीए के आने वाले कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की जनता ने हमारी सरकार को आशीर्वाद इसलिए भी दिया क्योंकि हमारी सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है। कि हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है, लेकिन मैं कुछ लोगों का दर्द समझ सकता हूं। लगातार झूठ फैलाने के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल हैं। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने
तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश आने से पहले घोटाले किए, गैस कनेक्शन के लिए सांसदों और विधायकों के चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी नहीं मिलते थे। राशन लेने के लिए तक रिश्वत देनी पड़ती थी। आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी। पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि आज का नया भारत घर में घुसकर आतंकवादियों को मारता है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आतंकियों को उनकी जगह दिखाई जाएगी। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 नंबर लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा है और सभी को दिखाता था कि कितने मार्क्स आए हैं। लोग भी उसको सराहते थे। फिर टीचर कहते थे कि किस बात की बधाई दे रहे हो, 100 में से नहीं बल्कि 543 में से 99 लेकर आया है। मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा कि फर्जी जीत के जश्न में ना डूबे, ईमानदारी के साथ देश के जनादेश को समझने की कोशिश करो और उसे स्वीकार करो। मुझे नहीं पता कांग्रेस के साथी दलों ने इस चुनाव का विश्लेषण किया या नहीं, लेकिन उनके लिए भी एक संदेश है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से अब एक परजीवी कांग्रेस के नाम से जानी जाएगी। परजीवी वो होता है जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता जाता है। ऐसा ही कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कल सदन में बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। वो भूल रहे हैं कि जो हजारों करोड़ रुपए के हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर हैं और ओबीसी वर्ग को चोर बताते हैं और सजा भी पा चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर कहा, 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने सहनशीलता सिखाई है। पीएम मोदी ने कहा कि गंभीर बात है कि हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। ये आपके संस्कार हैं कि आप कहो कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये देश कभी नहीं भूलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग सेना को ताकतवर होते नहीं देख सकते। सभी जानते हैं कि नेहरू के समय में सेना कमजोर थी। घोटालों ने देश की सेनाओं को भी कमजोर किया। सेना की जरूरतों को पूरा नहीं किया गया। जीप, पनडुब्बी और बोफोर्स घोटालों ने देश की सेना की ताकत बढ़ने से रोकी। कांग्रेस के जमाने में सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होते थे। सत्ता में रहते हुए सेना को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन विपक्ष में भी जाने के बाद कांग्रेस का यही प्रयास जारी है। देश की सेना को आधुनिक बनाना, सशक्त बनाने के ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म्स के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि नेहरू जी के समय देश की सेनाएं कितनी कमजोर होती थी। इन्होंने
देश आजाद हुआ तब से भ्रष्टाचार की परंपरा बनाई। जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है। नीट पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर नौजवान को कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे नेहरू ने दलितों के साथ अन्याय किया था। अंबेडकर ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की उपेक्षा पर खुद को रोक नहीं सका, इस वजह से मुझे फैसला लेना पड़ा। इसके बाद नेहरू ने बाबा साहेब का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया गया। उनकी हार का जश्न कांग्रेस ने मनाया। बाबू जगजीवन राम के साथ भी यही हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह के साथ भी यही व्यवहार किया। बाबा साहब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहब आंबेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आदरणीय सभापति जी, पहले षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में हरवाया गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल का भी जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपातकाल इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था। सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कारनामे संविधान की भावना के खिलाफ
संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक एक शब्द के खिलाफ थे। पीएम ने कश्मीर में धारा 370 हटाने पर कहा, आज देश का हर नागरिक जानता है कि वो कुछ भी कर सकता है। 370 ने जम्मू कश्मीर के क्या हालात कर दिए थे। यहाँ संविधान को सिर पर रखकर नाचने वाले लोग वहाँ संविधान लागू न करने से कतराते थे। लोग कहते थे जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर की दीवार गिरी तो सब कुछ बदल गया। अब वहाँ लोग रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने के लिए आ रहे हैं। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को, उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, उसे अपमानित करना, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, उसे